50 की छुट्टी है। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। जैसे आप लोग तो जानते ही हैं कि 2-3 हफ्ते पहले जो कफ सिरप के मामले में जो एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, जो घोटाला सामने आया था कि उसमें छोटे बच्चों के लिए जो कफ सिरप होती है, उसमें भी मिलावट हो रही है। अब उस उससे रिलेटेड एक नई खबर आ रही है कि उस मिलावटखोरी में यूपी के एक कांस्टेबल सिपाही, उनका नाम है आलोक प्रताप सिंह, शायद हाँ, आलोक प्रताप सिंह ही है, वो भी उसमें शामिल है। और उनका लखनऊ में एक ऐसा पता चला है कि लखनऊ क्या कोई एक सिटी है, नाम नहीं मुझे अभी याद आ रहा है, उनमें उसमें एक आलीशान कोठी बनी हुई है। अब उस आलीशान कोठी के बनने के पीछे कितना पैसा लगा, क्या है क्या नहीं, वो तो एक जांच का विषय है। लेकिन एक सवाल ये होता है कि क्या एक सिपाही जिसकी सैलरी महीने की 40,000 रुपये है, सब कुछ मिला के टीए डीए जो भी महंगाई भत्ता सब कुछ मिला के 40,000 रुपये है इस वक्त की, तो उस 40,000 रुपये में एक इतनी बड़ी आलीशान कोठी या बंगला जो भी आप कह लीजिए बना सकता है। एक सवाल तो ये बनता है कि आज 40,000 रुपये में आदमी अपना ज़रूरत पूरा करेगा, कितना आलीशान कोठी बनाएगा, वो तो एक जांच का विषय है। कि अगर सत्ता सिपाही लोग जो हम लोग की सुरक्षा करते हैं, वही लोग इन सुरक्षा के बजाय हम लोगों की सुरक्षा के बजाय उन लोग की सुरक्षा करने लगे, तो आप ही बताइए कि समाज किस ओर जा रहा है। उनके पास एक गरीब आदमी जो होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में खांसी की दवा लिखता है, और उस खांसी की दवा से कई बच्चे मर भी चुके हैं, जो भी हुआ। और उसमें एक काशी का नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, काशी के कोई हैं, वो तो भाग चुके हैं, उनका तो अता पता ही नहीं है। पुलिस खोजबीन कर चुकी है, ऐसा आ रहा है कि वो विदेश भाग चुके हैं। ठीक है, ये तो अलग मुद्दा है। मुद्दा तो ये है कि अगर हम लोग की सुरक्षा करने वाले ही सुरक्षाकर्मी अगर इन सब घोटालों में रहेंगे, हम लोग की सुरक्षा करेगा कौन? मेन मुद्दा ये है। तो अगर हम लोग की सुरक्षा नहीं होगी तो छोटे बच्चे कैसे करेंगे, क्योंकि वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं। एक आम आदमी डॉक्टर के पास इसीलिए जाता है उम्मीद से कि मेरा बच्चा सही हो जाएगा। अब उसको तो पता भी नहीं है, जो जा रहे हैं, कि उस दवा में मिलावट है कि नहीं है। मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे तो डर लग ही रहा था, लेकिन हम क्या करें, परेशानी है तो जाना तो पड़ेगा। मुद्दा तो यही उठता है कि अब इसमें आगे सरकार क्या करेगी। भाई, अब जब एक सिपाही इसमें शामिल हो सकता है, तो उसमें पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग शामिल हो, नेता, आईजी डीआईजी, जितने भी पुलिस के बड़े अधिकारी वो भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि एक सिपाही के मिली भगत से इतना सब कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता है, जब तक कोई उसमें बड़ा पदाधिकारी ना हो, ना नेता की भागीदारी ना हो, तभी आदमी इतना बड़ा कदम उठाता है, तभी 2 नंबर का पैसा आता है, तभी सब कुछ होता है। और इस एक सिपाही की वजह से पुलिस से पूरे पुलिस महकमे को शर्मिंदा होना पड़ा है। असल बात तो ये होता है कि जिसके घर में जो भी पुलिसकर्मी हैं, जिस भी पद में हैं, छोटे से लेके बड़े तक, उनको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। तो होना पड़ता क्या, होना पड़ेगा अब, क्योंकि इस कांड के बाद जो जिस पब्लिक के जो माइंड में जो पुलिस के प्रति एक मांग विचार था कि पुलिस सिर्फ अमीरों को, पैसे वालों का साथ देता है,
वो जहाँ तक है कुछ न कुछ हद तक सही है, और जो पुलिसकर्मी ईमानदारी से काम करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको करने नहीं दिया जाएगा। कई केस ऐसे हैं। तो हमारा समाज किस ओर जा रहा है? क्या सभी लोग सरकारी नौकरी इसीलिए करना चाहते हैं कि इसमें 2 नंबर का पैसा है? ये तो सोचने वाली बात है। इसमें सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और ऐसे कानून लाना चाहिए कि ऐसे लोग दोबारा कुछ हिम्मत ना कर सके, करने बच्चों के साथ खिलवाड़ ना कर सके। जाँच का विषय है, जब जाँच में क्या निकलता है वो तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। मेरा तो उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी महाराज जी से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करें और ऐसा कठोर नियम कानून बनाएँ जिससे आगे ऐसी कोई हिम्मत ना कर सके छोटे बच्चों के सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो कुछ बता नहीं पाएँगे। अगर समाज हमारा कहाँ जा रहा है, पैसे के पीछे इतने भूखे हैं कि वो किसी की ज़िंदगी के साथ भी खेल सकते हैं। अगर वो यही बात अगर उनके घर परिवार बच्चों के ऊपर आ जाए तो कैसा उनको लगेगा? किसी प्रकार सभी के बच्चे हैं, सभी के परिवार हैं। तो ये एक सोचने का विषय है और ये गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है। तो यही ये हम मेरी ही नहीं, ये पूरे भारतवासियों की ये उम्मीद है सरकारों से कि हमारे स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। बस मुझे यही कहना था।